एक बिंदु से कितने वृत्त बनाए जा सकते हैं, होकर कितने वृत्त गुजरेंगे? तो बहुत सारे गुजरते हैं, है कि नहीं? बहुत सारे गुजरेंगे कि नहीं गुजरेंगे? ऐसे बहुत सारे वृत्त क्या होते हैं, इससे गुजरते हैं, होकर गुजरते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इसमें कितने वृत्त बनते हैं? तो अनंत वृत्त बनते हैं। एक एक बिंदु से होकर गुजरने वाले कितने वृत्त बनते हैं? अनंत बिंदु। इसको बंद कर दो, बंद कर, रुक रुक हो गया। ठीक है, आया समझ? तो एक वृत्त के लिए यदि पूछा जाए तो कितने वृत्त, एक बिंदु के लिए पूछा जाए तो कितने वृत्त बनते हैं? अनंत बिंदु, अनंत अनंत वृत्त बनते हैं। ये तो पता चल गया। अब देखते हैं दो बिंदु से। मान लो एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ है। इसको थोड़ा एकदम थोड़ा पास कर देते हैं क्योंकि इतना बड़ा बोर्ड नहीं है। ठीक है, तो इससे होकर गुजरने वाले कितने वृत्त बनेंगे, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये दोनों बिंदु को क्या करेंगे, मिला दिया। ठीक है, अब इसका लंबार्धक निकालेंगे। तो लंबार्धक निकालने के दो तरीके हैं। कैसे? एक तो सीधा क्या करेंगे, इन दोनों का बीचों बीच वैल्यू लेंगे, बीच का बिंदु निकालेंगे, उस पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, लंब डाल देंगे, तो इसको बोलेंगे लंबार्धक। समझ आए? अब अपने पास चांदा नहीं है तो कैसे करेंगे, एक प्रकार से यदि बनाना है तो मैं मान लेता हूँ कि बिंदु क्या है, ए है और ये बिंदु बी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये इसमें चाप काटेंगे। देखो जितने लंबाई यहां से वो करेंगे और आधे से ज्यादा दूरी लेंगे। आधे से ज्यादा है कि नहीं, देख लो। ठीक है, आधे से ज्यादा, थोड़ा से और ज्यादा ले लेता हूँ। ठीक, आधे से ज्यादा दूरी लिया। ठीक है, इधर चाप काट दिया, काट दिया। उसी प्रकार से यहाँ भी नीचे भी चाप काट दूंगा, काट दिया। ठीक है, अब इतने ही लंबाई का इस बिंदु से क्या करेंगे, चाप काटेंगे। काट दिया, काट दिया, मिला। दो कटान बिंदु मिले, एक बिंदु ये मिला और एक बिंदु ये मिला। इन दोनों को मिलाएंगे तो इसके लंबार्धक कहलाएंगे। आया समझ? इन दोनों बिंदु को ऐसे मिलाएंगे तो इस रेखा का लंबार्धक ये रेखा कहलाएगा। समझ आया? चलो मिला देते हैं। तो देखो मिल गया। तो ये इनको पर क्या होंगे, 90 डिग्री होगा। साथ ही साथ इन दोनों, ये जो रेखा है इसको दो पार्ट में बराबर बराबर पार्ट में बांट देगा। एक तरीका क्या होता है लंबार्धक निकालने का, जिसमें क्या करते हैं, पहले से इस बिंदु को क्या करेंगे, इस रेखा के आधे बिंदु को ढूंढेंगे, मध्य बिंदु को। ठीक है, अब स्केल लगाएंगे, स्केल से अपन मध्य बिंदु ढूंढ लेंगे। जैसे 5 सेंटीमीटर का है तो बीचों बीच कितना हो जाएंगे, 2.5 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर का है तो बीचों बीच कितने होगा, तो आया समझ? तो इस तरीके से एक तो वो करेंगे और उसके बाद उस मध्य बिंदु से 90 चांदा चांदा रखेंगे, चांदा की सहायता से 90 डिग्री का एंगल बना लेंगे। एक तरीका यह होता है। दूसरा तरीका, यदि चांदा नहीं है तो क्या करेंगे, यहां से डिवाइडर के नोक को रखेंगे, प्रकार को, और पेंसिल को क्या करेंगे, इसके आधे दूरी से ऐसे नापेंगे, आधे दूरी से थोड़ा से ज्यादा लेके अपन इधर चाप मारेंगे और इधर भी चाप काटेंगे। उसी प्रकार से उतने ही लंबाई का इधर चाप काटेंगे, इधर चाप काटेंगे। कटान बिंदु जो मिलेगा वो क्या कहलाता है, इसके जब मिलाएंगे दोनों बिंदु को तो बन जाएंगे इस रेखा का लंबार्धक। आया यहाँ तक समझ? क्लियर है? अब इस पे थोड़ा सा वृत्त बनाते हैं। सर यहाँ पास थोड़ा वृत्त बनाना कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहला बेटा, किसी भी इस रेखा में कितना भी वृत्त बन सकता है। देखो इस बिंदु को लेते हुए अपन क्या करेंगे, कहीं कोई भी बिंदु से हो लेते हुए क्या करेंगे अपन, जैसे मैं यहां से इस बिंदु से वो कर रहा हूं तो इतने लंबाई का दिख रहा है, मिला दिया। क्लियर है? तो ये जितने लंबाई का होगा उतने लंबाई का देखो ये, और इधर भी उतनी ही लंबाई का आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। क्लियर है? ये जितने लंबाई का है उतने लंबाई का, कहीं मिस्टेक कर दी, अच्छा हाँ, यहाँ से ये, यहाँ से इसको मिला देता हूँ। देखो इतने लंबाई का ये है, इधर देख लो और इधर भी देख लो, आया है कि नहीं आया है? अब क्या करेंगे, इसके केंद्र से क्या करेंगे अपन, मतलब यहाँ से, कहाँ से, ये देखो आया है, यहाँ से अपन क्या करेंगे, वृत्त खींचेंगे। खींच दिया, थोड़ा से फिसल रहा है इसमें, तो थोड़ा सा मिला देता हूँ। ठीक है, ध्यान से समझना। एक वृत्त बन गया,
बन गया। अब दूसरा वृत्त बनाते हैं। जितने यहां से लिया था मैं ऐसे, अब मैं थोड़ा सा और पास कर देता हूँ। अब यहां से ऐसे लेता हूँ, इसके नजदीक से ऐसे ले लिया। ठीक है, अभी जितने लंबाई का ये होगा उतनी लंबाई का यहां से भी ये होगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया क्या, ये देखो ऐसे। ठीक है, ये भी क्या है, लगभग सेम है। तो यहां से यदि मैं वृत्त बनाऊं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ऐसे में पास पास हो जाएगा। थोड़ा बड़ा ले लेता हूँ, है कि नहीं, यहां से कर लेता हूँ थोड़ा से। और देखो, ये देखो मिल गया। उतने लंबाई का यहाँ भी है। ऐसे वृत्त बना सकता हूँ कि नहीं, बनेगा कि नहीं बनेगा। इस तरीके से इसको यदि मैं मिलाऊं तो चाप कैसे बनेगा, इसको यदि वृत्त को मिलाएंगे तो ऐसे टाइप का चाप बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना। फिसल रहा है यहाँ पर इसलिए। और यदि इस रेखा को और लंबा करके यदि मैं और बनाना चाहूँ, और लंबा करके बनाना चाहूँ, यदि यहां से बनाना चाहूँ, तो देखो ऐसे, इधर से भी दूरी सेम। ठीक है, ये देखो, ये देखो। तो यहां से भी अपन क्या कर सकते हैं, लंब बनाते हुए, ये देखो, इसको ऐसे बना सकता हूं कि नहीं वृत्त। ये थोड़ा फिसल गया है, ऐसे देखो। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे वृत्त बन सकते हैं। मतलब मैं इस रेखा के लंबार्धक के कोई भी बिंदु से इस बिंदु को मिलाऊं तो उतने ही दूरी का ये भी होगा। तो इसके होते हुए अब वृत्त, जितना भी वृत्त बनाना चाहे वो सब वृत्त क्या होंगे, इस दोनों बिंदु से होते हुए जाएंगे। आया समझ, कितना भी हो, चाहे तुम यहां से इस बिंदु से ले लो, ये बिंदु से ले लो ऐसे, और यहां से दूरी देखोगे तो ये भी सेम। यहां से भी वृत्त बनाओगे तो ऐसे वृत्त बनेगा अलग से। आया समझ, तो कितना वृत्त भी बना सकते हैं इससे। क्लियर है। अब जाहिर सी बात है, ये लंबार्धक रेखा है और ये तो अनंत होता है, तो अनंत तक यदि बिंदु लेके जाएंगे, मतलब बढ़ाते जाएंगे, तो भी वृत्त अलग अलग बनते जाएगा, बनते जाएगा। आया समझ, क्लियर है। क्योंकि इसकी कोई लिमिट नहीं है, कितना भी दूरी तक है। तो इस तरीके से क्या है, लंबार्धक है। लंबार्धक क्या है, जितना बढ़ाना चाहो उतना बढ़ा सकते हो। उसके बाद सब एक एक बिंदु से, जैसे इस बिंदु से यदि लेना चाहे, ऊपर से लेना चाहूं मैं, तो ऊपर से मान लो इस बिंदु से ले रहा हूं, मान लो ऐसे, तो उतना ही दूरी का ये भी है। अब जाहिर सी बात है, इससे वृत्त बनाऊंगा, मान लो ऐसे वृत्त बनाऊंगा, ये देखो होते हुए गया कि नहीं गया, क्लियर है। यदि ऊपर से और वृत्त बनाऊं, और कोई ये बिंदु ना लेकर के मैं मान लो ये बिंदु ले रहा हूं, यहाँ ये वाला बिंदु ले रहा हूं यहां से। ठीक है, बिंदु को कर देता हूं, मान लो इस बिंदु से मैं वृत्त बनाना चाहूं तो कैसे बनाऊंगा, इसको मिला दिया, इससे मिला दिया, अब वृत्त खींच देता हूं। होते हुए आया कि नहीं आया। इस तरीके से बहुत सारे वृत्त बन सकते हैं अलग अलग बिंदु से। यहां से यदि मैं इस बिंदु से बनाना चाहूँ वृत्त, इस बिंदु से बनाना चाहूँ वृत्त, तो कैसे बनेगा, इस बिंदु में रख दो प्रकार के नोक को, इसको मिला दो ऐसे थोड़ा से फैला के, है ना। अब वृत्त बना दो, ये देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कट गया, टूट गया। इस तरीके से कई वृत्त क्या कर सकते हैं हम लोग, बना सकते हैं। आया समझ यहाँ तक, क्लियर है। दो तरीके होते हैं लंबार्धक ढूंढने का। लंबार्धक मिल गया तो लंबार्धक के किसी भी बिंदु से, एक एक बिंदु से यदि रख रख के, अंतिम बिंदु को रख रख के यदि वृत्त बनाए तो उस दोनों बिंदु से होते हुए जाएगा। आया समझ, क्लियर है। कई वृत्त बन रहे, देख लो। और बढ़ाना चाहो, ए बिंदु ले, यहाँ पास और एक बिंदु लोगे तो भी अलग वृत्त बनेगा, यहाँ पास बिंदु लोगे तो भी अलग वृत्त बनेगा। तो इस तरीके से इसकी लंबाई अनंत होती है तो वृत्त भी अनंत बनेंगे। आया समझ, क्लियर है। किसी को डाउट नहीं है ना। तो लंबार्धक पहले कैसे ढूंढना है, यदि चांदा नहीं, प्रकार नहीं अपने पास, मतलब चांदा नहीं है तो कैसे ढूंढेंगे। सबसे पहले इस बिंदु से क्या करेंगे, इसके मध्य बिंदु से थोड़ा से ज्यादा लंबाई लेंगे, उधर ऊपर चाप काटेंगे, नीचे चाप काटेंगे, वही लंबाई का क्या करेंगे, यहां से भी वो करेंगे, चाप काटेंगे, इधर काटेंगे, जो कटान बिंदु मिलेगा उसको मिला देंगे, लंबार्धक मिल जाएगा। आया समझ। चेक कर सकते हो लंबार्धक है कि नहीं। देखो ये रेखा का मैं लंबाई नहीं जान रहा था कितना लंबाई का है, तो मैं नाप लेता हूँ यहाँ पर रेखा कितने लंबाई का रहा होगा। ये देखो 24 का है, लगभग लगभग 24 का है। तो देखो 12 में आ रहा है कि नहीं, है ना, मैं नहीं, लेकिन आधा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आया समझ। तो अपने को या तो दो तरीका होता है, या तो मैं क्या करूंगा, सीधा इसको नापूंगा, इसकी लंबाई को कितने लंबाई का है नाप दिया, उसके बाद बीचों बीच का बिंदु लूंगा, उसमें चांदा की सहायता से 90 डिग्री बना दूंगा, तो भी ये रेखा प्राप्त होंगे।
आया समझ। और एक तरीका क्या होता है, सीधा अपने को यदि चांदा का यूज नहीं करना है तो क्या करेंगे, इस बिंदु से इस बिंदु को पे नोक रखेंगे, है ना, प्रकार के, और यहाँ पर आधे से ज्यादा बिंदु लेके ऊपर चाप काटेंगे और नीचे भी चाप काटेंगे, या वैसी वही प्रोसेस ऊपर और नीचे फिर से चाप काटेंगे उतने ही लंबाई का। तो जो कटान बिंदु मिलेगा, उन दोनों कटान बिंदु को ऊपर नीचे के जो कटान बिंदु मिलेंगे उसको यदि मैं मिलाऊंगा तो क्या प्राप्त होंगे, मेरे को लंबार्धक प्राप्त होंगे। आया समझ। तो लंबार्धक कैसे प्राप्त करना है, दो तरीके हैं लंबार्धक प्राप्त करने की। पहला तरीका क्या होता है, हम लोग क्या करेंगे, इस रेखा के आधे बिंदु के मध्य बिंदु से यदि मैं 90 डिग्री का क्या बनाऊं, एंगल बनाऊं चांदे की सहायता से, तो वो जो रेखा है इसको यदि मिलाऊं तो क्या बनेंगे, मेरे को लंबार्धक प्राप्त होगा। दूसरा तरीका क्या होते हैं, यदि चांदा नहीं है हमारे पास तो कैसे करेंगे, ये जो रेखा है यहाँ पर प्रकार रखूंगा, प्रकार के पेंसिल के जो नोक है उसको मध्य बिंदु से आधे दूरी पर, मतलब थोड़ा से ज्यादा दूरी लेके उससे क्या करेंगे, ऊपर एक चाप काटेंगे, नीचे एक चाप काटेंगे, उतने ही लंबाई का इस बिंदु से ऐसे चाप काटेंगे, ऐसे चाप काटेंगे नीचे की ओर। तो जो कटान बिंदु मिलेगा ऊपर और नीचे, इनको यदि मैं मिलाऊंगा तो भी मेरे क्या प्राप्त होंगे, लंबार्धक ही प्राप्त होंगे। आया समझ, क्लियर है। और लंबार्धक प्राप्त होंगे तो अपने को जब लंबार्धक मिल गया तो लंबार्धक की किसी भी बिंदु से यदि इस बिंदु को मिलाते हुए यदि मैं रेखाखंड वृत्त बनाऊं तो इस बिंदु से होते हुए भी वही वृत्त जाएगा। आया समझ। यदि इस बिंदु से हो, यहाँ पास से यदि मैं करूं, इस बिंदु से यदि वृत्त बनाना चाहूं तो कैसे करूंगा, प्रकार के नोक को यहाँ रखूंगा, क्लियर है, पेंसिल को यहाँ रखूंगा और ऐसे वृत्त बना दूंगा तो इस वाले बिंदु से होते हुए जाएगा। आया समझ। यदि यहाँ पास से मैं यदि वो करना चाहूं इस बिंदु से, तो इस प्रकार के नोक को यहाँ रखूंगा, पेंसिल को यहाँ रखूंगा, वृत्त खींच दूंगा, इस वाले बिंदु से होते हुए जाएगा। आया समझ। तो अनंत लंबाई की लंबार्धक है, लंबार्धक क्या होती है, अनंत लंबाई की, तो हमको वृत्त भी क्या मिलेंगे, अनंत भी मिलेंगे। लंबाई बढ़ाते जाएंगे वृत्त बढ़ते जाएंगे। आया समझ, क्लियर है। तो कई वृत्त बनेंगे क्योंकि लंबाई भी क्या है, लंबार्धक का अनंत है, तो जब लंबाई अनंत है तो हमको वृत्त भी क्या मिलेंगे, अनंत मिलेंगे। आया समझ, क्लियर है। दो तरीके हो गए तुम लोग को निकालने का। चलो आया समझ। अब देखते हैं तीन सररेख बिंदु। तो तीन सररेख बिंदु से यदि मैं वो करूं बेटा, तो एक बिंदु यहाँ है, यदि मान लो एक रेखा है, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, बीच में एक आध बिंदु है, ऐसे रख दिए, ठीक है। अब लंबार्धक यदि मैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, यदि मैं लंबार्धक इन दोनों का निकालूं तो यही बीचों बीच कहीं ना कहीं आएंगे, ऐसे 90 डिग्री बनाते हुए आएंगे कि नहीं आएंगे। यदि मैं इस बिंदु से प्रकार के नोक को रखूं और यहाँ पर पेंसिल रखूं तो ऐसे वृत्त बनेगा, मतलब ऐसे वृत्त बनेगा लगभग थोड़ा से, है ना। तो ए बिंदु छूट गया। यदि यहां से मैं इन दोनों का लंबार्धक निकालूं, ठीक है, इन दोनों का लंबार्धक निकालूं तो लगभग इनके मध्य बिंदु से होते 90 डिग्री ऐसे बनेगा। यदि यहां से मैं प्रकार के नोक को रखूं किसी भी बिंदु से, ऐसे प्रकार के नोक को रखूं तो वृत्त ऐसे बनेगा, लगभग ऐसी बनेगा, लगभग, ठीक है। तो ऐसे बनेगा। तो इस तरीके से ये वाला बिंदु छूट गया। तो कभी भी यदि सररेख बिंदु हो, मतलब एक ही रेखा में कोई तीन बिंदु हो, तो उनके क्या होते, उनमें वृत्त कितने बनते हैं, एक भी नहीं बनते। समझ आया। कोई भी वृत्त प्राप्त नहीं होगा क्योंकि हमको कोई दो ही क्या हो रहे हैं, हमारे हमसे दो ही टच हो पा रहे हैं इनके परिधि से वृत्त, एक तीसरी जो बिंदु है वो टच ही नहीं हो पा रहा है। तो इस तरीके से हम लोग कभी भी तीन सररेख बिंदु से हम लोग एक भी वृत्त प्राप्त नहीं कर सकते। आया समझ। यदि पूछा जाए कि तीन सररेख बिंदु से कितने वृत्त प्राप्त होते, तो शून्य वृत्त प्राप्त होते, एक भी वृत्त प्राप्त नहीं होता। आया समझ, ठीक है। अब देखते हैं तीन असररेख बिंदु। तीन असररेख बिंदु से कैसे प्राप्त होंगे, ये है तुम्हारा मेन प्रमेय। आया समझ। चलो, तो तीन असररेख बिंदु कहीं से भी ले लूं, कहीं से भी हो, मतलब मान लो मैं एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ है, ऐसे भी बना सकते हो। लेकिन ये क्या है, बोर्ड छोटा है तो अपन पास में रख देते हैं, क्लियर है। तो एक बिंदु यहाँ है, मैं मान लेता हूँ एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ है। अब इसमें मेरे को नहीं पता कि कौन कितना दूरी में है। आया समझ। तीन असररेख बिंदु क्या कर दिया, मैं खींच दिया। असररेख बिंदु किसको बोलते हैं, जो क्या हो, एक ही रेखा में प्राप्त ना हो, है ना। और तीन सररेख बिंदु बोला जाए तो वो तीनों की तीनों एक ही सीध में या एक ही रेखा में प्राप्त होंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे तीन सररेख बिंदु। आया समझ। सररेख मतलब यदि एक ही रेखा में पाया जाए वो बिंदु तो उसको सररेख बिंदु बोलेंगे।
यदि वो एक ही रेखा में नहीं पाया जाए तो उसको असररेख बिंदु। आया समझ? क्लियर है? तो ये क्या एक ही रेखा में पाया गया क्या? यदि मैं लाइन खींचूं ऐसे सीधा रहे लाइन तो ये दोनों तो छूट ही गए। आया कि नहीं? ठीक है, तो इस तरीके से बोल सकते हैं कि ये क्या बिंदु है? असररेख बिंदु है। आया समझ? अब अपने को इससे होते हुए वृत्त बनाना है, कितना वृत्त बनता है ये देखेंगे पहले। क्लियर है? तो सबसे पहले नामकरण कर देते हैं। ये ए है मान लो, ये बी है मान लो, ये सी है, किसी को कुछ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आया समझ यहां तक? चलो, तो माना कि 3 असररेख बिंदु क्या क्या है? असररेख बिंदु ए बी सी है। अपने को इसका लंबाई नहीं पता है, ठीक है। हालांकि जब तुम लोग चित्र बनाओगे तो तुम लोग स्केल से नाप लेना कितना कितना है, ऐसे समझ आया? ठीक है, तो 2 तरीका मैं बताया हूं इसके लंबार्धक, इनका भी लंबार्धक ही ढूंढेंगे। तो 2 तरीका है। एग्जाम में कैसे बनाओगे? तुम लोग चांदी की सहायता से बनाओगे, यदि प्रकाश की सहायता से बनाओगे तो भी बनेगा, लेकिन टाइम ज्यादा खाएगा थोड़ा सा। तो चांदी के डायरेक्ट मध्य बिंदु ढूंढना, मध्य बिंदु ढूंढने के बाद क्या करना है तुमको। और दूसरी बात ये कि तुमको पहले से पता रहेगा कितना कितना दूरी में डालना है अपने को। तो अपन इन दोनों के बीच को 6 सेंटीमीटर कर देंगे, इसको 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर कर देंगे, आधा आधा ढूंढ लेंगे, तुरंत जल्दी मिल जाएगा। आया समझ? लेकिन अभी मेरे को फिलहाल मैं नहीं पता तो मैं क्या मान लियो कहीं भी रख दिया हूँ। अब इनमें मैं लंबार्धक ढूंढूंगा, कैसे ढूंढूंगा ये देखेंगे। ठीक है, तो यहां तक आया समझ कि 3 असररेख बिंदु है ए बी सी। इस पर हमको क्या करना है, कितने वृत्त प्राप्त होते हैं उसको ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है हमें, है ना? अपने को तो पता है कि एक ही वृत्त प्राप्त होते हैं, तो अपने को सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? तीनों बिंदु से होकर एक वृत्त प्राप्त होते हैं, ये सिद्ध करना है। आया समझ? ठीक है, ये सिद्ध करना है कि तीनों बिंदु से होकर एक वृत्त प्राप्त होते हैं। आया समझ यहां तक? क्लियर है? तो सबसे पहला काम है, सबसे पहला कि बिंदु ये ए है, ए को बी से मिला और बी को थोड़ा से बिंदु को थोड़ा बड़ा रख देता हूं क्योंकि मिलाने में दिक्कत नहीं। ठीक, और बी को सी से मिला। ठीक है, मिला दिया। एक भी रेखा ऊंचा नीचा हुआ गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो ए को किससे मिला दिया मैं? बी से मिलाया और बी को मिला दिया सी। किसी भी दो बिंदु को मिलाना है तुमको, कोई भी 2 बिंदु को, है ना? चाहे तो ए सी और बी सी मिला सकते, कोई भी 2 बिंदु को अपने को क्या करना है? मिलाना है। आया समझ? है ना? तीनों को मत मिलाना, कोई भी 2 बिंदु को। यहां तक किसी डाउट है? ठीक है, अब लंबार्धक ढूंढेंगे। आया समझ? तो लंबार्धक ढूंढना आता है ना? तो फिलहाल चांदा कोई रखे हो क्या? चांदा नहीं लाए हो, देखा गणित पढ़ रहे हो, रखे हो क्या? एक तो होगा तो अपने को लंबार्धक ढूंढना, ऐसे वो चाप आप का जरूरत नहीं पड़ेगा फिर। चलो, रखा है क्या चांदा? रखा है? हाँ, दिखा है ना? छोटा है लेकिन काम जल जाएगा। चलो, तो अपने को सबसे पहला क्या करना है, मैं इसकी देखो तुम लोग को एग्जाम में कैसे बनाना है वो देखता हूँ, है ना? तो पहले मैं इसकी लंबाई याद कर लूंगा। चलो, लंबाई याद कर ले। ठीक है, तो यहां से यहां तक कितना दूरी है? 16 है। 16 का आधा कितना होता है? 8। मतलब ये 8 हो गया, 8 वाला बिंदु। आया समझ? थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, उसी प्रकार से इसकी लंबाई देख लेते हैं। इसकी लंबाई कितनी है? 21 है लगभग। ठीक है, तो है ना, लगभग 21 है। तो 21 का आधा कितना होता है? 10.5। 10.5, तो 10.5 में मिला दिया। ठीक है, 2 बिंदु मिल गए, एक बिंदु ये और एक बिंदु ये। मध्य बिंदु मिल गया कि नहीं मिल गया? अब क्या उठाएंगे? चांदा उठाएंगे। अब इस पर अपन क्या करेंगे? 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाएंगे? ऊपर बनाएंगे और नीचे बनाएंगे। तो 90 डिग्री एक बिंदु यहां प्राप्त हो रहे। क्लियर है? थोड़ा सा बड़ा वाला चांदा रहना था। आया समझ? और एक बिंदु कहां मिला देते हैं? इसको मिला देते हैं। ऊपर भी इधर भी बना देते हैं ना चांदा। देखो, इस तरफ 90 डिग्री बनाया, इधर भी 90 डिग्री बना देता हूं। ठीक है, इधर भी 90 डिग्री बन गया। कहाँ है? इस बिंदु पे। ठीक है, ये मिल गया दोनों 90 डिग्री। इसको पहले क्या करते हैं? मिला देते हैं। मिला दे।
मिला देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चांदा रहता बड़ा वाला लाना था, स्कूल में था ना। ये देखो मिला दिया, आया समझ? इसका लंबार्धक समझ आया? ठीक, अब इसका लंबार्धक निकालते हैं। इसका लंबार्धक कैसे निकालेंगे? अब इस पर 90 डिग्री डालेंगे जी, आया समझ? अब इस पर मैं 90 डिग्री डालूं तो लगभग कहाँ आ रहा है? यहाँ पास आ रहा है। इस पर 90 डिग्री डालूं तो कहाँ आ रहा है लगभग? मौका देखेंगे। इस पर 90 डिग्री डालूं तो लगभग यहाँ पास आ रहा है। क्लियर है? अब पेन कॉपी का वो चांदा अपन कहाँ यूज कर रहे हैं? बोर्ड में तो थोड़ा से ऊपर नीचे हो सकता है ना, लेकिन कॉपी में बनाओगे तो पूरा फिक्स से बनेगा ऐसे। इसका लंबार्धक कौन है? इस वाले रेखा का लंबार्धक कौन है? ये वाला। इस वाले रेखा का लंबार्धक कौन है? ये वाला। नामकरण भी कर देते हैं कि AC का लंबार्धक, AB का लंबार्धक क्या है? PQ मान लेता हूं। ये P है, ये Q है, ठीक है। और उसी प्रकार से BC का लंबार्धक किसको मान लेता हूं? BC का लंबार्धक मैं मान लेता हूं PQRS, RS है। यहां तक आया समझ? ठीक है। अब ध्यान दोगे तो एक कटान बिंदु मिल रहा है, ये कटान बिंदु मिल रहा है, ठीक? मिला कि नहीं मिला? क्लियर है? इसका भी कटान बिंदु ये और इसका भी कटान बिंदु ये मिल गया। यहां तक आया समझ? क्लियर है? अब ध्यान देंगे तो कभी भी देखो, ध्यान से समझना है ना, ये जो कटान बिंदु मिलते हैं, दोनों लंबार्धक के कटान बिंदु मिलते हैं, वो क्या होते हैं? फिलहाल अपन क्या करते हैं, लंबार्धक के केस में पढ़े हैं कि यदि कोई रेखा है A और ये क्या है B, ठीक है, इसके लंबार्धक है L और M, मैं मान लिया हूं, ठीक है। तो इस रेखा के इस बिंदु से जितना दूरी का ये होता है उतना दूरी का ये भी होता है। मैं सिद्ध करके अभी दिखाया हूं, होता है कि नहीं होता? तभी तो वृत्त से होते हुए ऐसे जाते हैं कि नहीं जाते दोनों बिंदु, ठीक है। तो इसका मतलब, इसका परिभाषा कैसे लिखेंगे कि यदि किसी रेखा के लंबार्धक हो तो उस लंबार्धक के कोई भी बिंदु से उस रेखा के अंतिम बिंदु आपस की दूरी क्या होती है? समान होती है। किसी रेखा के लंबार्धक से कोई भी बिंदु से रेखा के अंतिम बिंदु की दूरी क्या होती है? आपस में बराबर होती है। आया समझ यहां तक? यही होता है, यही पढ़े हो अभी तक, यही सीखे हो। तो इसका मतलब ये है बेटा कि यहाँ पर ध्यान देना, अपन लोग जब सीख गए हैं तो ये मैं मान लेता हूँ ये O है, मान लिया तो ठीक है। तो AB का लंबार्धक कौन है? PQ है कि नहीं? तो इस PQ का पर एक बिंदु आ रहा है, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसका अंतिम बिंदु क्या है? OB, और इससे अंतिम बिंदु क्या मिल रहा है? OA मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ये भी बराबर होगा कि नहीं होगा? तो OB बराबर होंगे OA के, क्यों? क्योंकि अपन तो यहाँ पास लिखे हैं, लिख लेना ना, लेकिन ठीक है। आया समझ यहाँ तक? OB बराबर OA होगा कि नहीं होगा? मतलब ये जो दूरी है ना, देख लो भाई, ये रेखा, ये क्या है? लंबार्धक है कि नहीं? तो लंबार्धक के मैं जरूरी थोड़ा है कि कोई भी कहीं भी बिंदु ले लूं। तो मैं, मेरे को लगा कि ये वाला बिंदु लेना था, तो ये क्योंकि इसी लंबार्धक में आ रहा है ये, तो ये वाला बिंदु लेना था। तो यहाँ से यदि दूरी देख रहा हूं तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर है यहाँ से यहाँ तक की दूरी। होता है कि नहीं होता? क्लियर है यहाँ तक? आया समझ? ठीक है, तो ध्यान से देखना, OB बराबर है OA के। आया समझ यहाँ तक? किसी को डाउट है? दूसरी बात, अब इस रेखा में यदि मैं देख रहा हूं, इस वाले रेखा में देख रहा हूं, यहां पास लिख लेना है ना, इस रेखा में यदि मैं देख रहा हूं, BC में यदि देख रहा हूं, तो इसका लंबार्धक कौन है? RS। अब RS के मैं इस बिंदु से देख रहा हूं, यही कटान बिंदु, क्योंकि ये जो कटान बिंदु है इसमें भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्योंकि लंबार्धक है, अपन तो पढ़े हैं कि किसी भी रेखा के लंबार्धक से कोई भी बिंदु से हो, उस बिंदु के क्या होते हैं? उस रेखा के अंतिम बिंदु से दूरी, दोनों अंतिम बिंदु से दूरी क्या होते हैं? आपस में समान होते हैं। मतलब यदि मैं इन दोनों को, ये दूरी बराबर ये दूरी देखूं तो ये करूं तो क्या गलत है क्या? दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे? क्योंकि एक ही बिंदु से देख रहा हूं कि नहीं, इसी बिंदु से इसको देख रहा हूं और इसी बिंदु से इसको भी देख रहा हूं, तो दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे? इसका मतलब OB बराबर होंगे OC के, बराबर होंगे कि नहीं होंगे? आया समझ यहाँ तक?
होंगे कि नहीं होंगे जी? आया यहाँ तक समझ? डाउट है क्या? देखो पक्का ना? ठीक है, तो तुम लोग पढ़ लिए कि OB बराबर है OC के, और ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं? OB ए है ना, OB बराबर OA है ना? ठीक, बाकी सब ठीक है। चलो, तो यहाँ से देखा जाए तो OB बराबर है OA के, और OB ही बराबर है किसके? OC के। ये कौन से कंडीशन में बनता है? त्रिज्या बनेगा कि नहीं बनेगा? क्योंकि त्रिज्या क्या होते हैं, त्रिज्या क्या होते हैं, हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसका मतलब यदि मैं यहाँ से वृत्त बनाऊं, इसको केंद्र मान के यदि वृत्त बनाऊं, तो ये OC से होते हुए OA में जाएगा, फिर OA से होते हुए OB में जाएगा, फिर OB से होते हुए OC में जाएगा। मतलब ये थोड़ा से वो हो गया, लेकिन एक्चुअल में ऐसी बनेगा। आया समझ? क्लियर है? अभी मत बोला सर पेचक गए हैं, ठीक है? तो बेटा हाथ से बनाया हूँ, थोड़ा से प्रकार में थोड़ा दिक्कत हो, चांदा रहता ना बड़ा वाला तो टेंशन नहीं रहता। आया समझ? बन जाएंगे। तो यहाँ से जब तुमको पता है कि OB और OA और OC बराबर है, तो कहीं ना कहीं मैं यदि O को केंद्र मान के यदि वृत्त बनाऊं, तो उसमें OB आएगा कि नहीं आएगा? है ना? मतलब O से B को मिलाते हुए, O से B को मिलाते हुए यदि मैं ऐसे वृत्त बनाऊं, तो उसमें A भी ज्वाइंट हो जाएगा, उसमें C भी मिलेगा, उसमें वापस B भी मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्लियर है? आया समझ? क्लियर है? अब इसको थोड़ा से बड़े रूप में बना देते हैं, ठीक है? अब रिवाइज कर लो। अपन अब चांदे की सहायता से बनाए, जो तुम कॉपी में बनाओगे, कॉपी में गड़बड़ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर चांदा भी छोटा वाला था, बाकी सब चीज बड़ा बड़ा लिया हूँ और चांदे को छोटा ले लिया हूँ, तो गड़बड़ हो। चांदे में क्या होता है, थोड़ा थोड़ा बिंदु भी इधर उधर हो सकता है, छोटा वाला चांदा, और बड़ा चांदा रहता तो दिक्कत नहीं था। क्लियर है? अब अपने को पता नहीं, चांदा नहीं था, तो मैं क्या कर लिया, यहाँ पर कोई भी एक बिंदु ले लिया, 3 बिंदु ले लिया, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ ले लिया। ऐसे नहीं था वो। पहले क्या करते हैं, पहले मिला देते हैं, मिला दिया, इसको भी इससे मिला दिया। पहले तुरंत मिला लेंगे यार, नहीं तो कंफ्यूज हो जाता है कौन किसका लंबार्धक वाला कटान मिला। ठीक है, मिला दिया। ये है A, ये है B, ये है C, किसी को भी मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आया समझ यहाँ तक? चलो, तो इसमें पहले किसको माने, AB का लंबार्धक और BC का लंबार्धक। चलो, AB और BC, ठीक है, यहाँ तक आया समझ? चलो, इन दोनों में क्या करते हैं, सबसे पहले प्रकार उठाएंगे। प्रकार उठाएंगे, आधे से ज्यादा लंबाई का क्या करेंगे, ऊपर नीचे चाप काटेंगे। आधे से ज्यादा है कि नहीं? अब जरूरी नहीं कि आधे से ज्यादा है तो कुछ भी कर लेंगे, थोड़ा से ज्यादा लेंगे। ठीक है, तो ऊपर काट दिया चाप, नीचे भी काट दिया चाप। इससे भी क्या करेंगे अपन, थोड़ा से लंबा ज्यादा करना था, है ना? ये देखो इधर, और वही चाप अपन इधर भी काट दिया। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे बढ़ाऊंगा तो ये यहाँ कटान बिंदु मिला, इसको थोड़ा सा ऐसे बढ़ाया तो यहाँ पास कटान बिंदु मिला कि नहीं मिला? क्लियर? अब इसको मिला देते हैं, उतना टाइम नहीं मिलाए थे, इसको मिला देंगे। मिला दो, तो इस तरीके से मिलाएंगे तो ये रेखा प्राप्त होंगे। प्राप्त होंगे कि नहीं? आया समझ यहाँ तक? अब कौन सा रेखा बचा है अपना? AB बचा है, तो AB से भी देखते हैं। AB से भी क्या करेंगे, आधे से थोड़ा से ज्यादा चाप लेंगे। आया समझ? आधे से ज्यादा चाप लिया, ये देखो। ठीक है, ऊपर काटेंगे, काट दिया। उसी प्रकार से नीचे भी काटेंगे, काट दिया। उसी प्रकार से यहां से कटिंग करेंगे, कटान बिंदु मिला। उसी प्रकार से इधर भी कटिंग करेंगे, कटान बिंदु मिला। चलो, तो कौन कौन से कटान बिंदु मिला? एक कटान बिंदु ये मिला, एक कटान बिंदु ये मिला। मिला कि नहीं मिला जी? आया समझ? अब इसको मिला देते हैं स्केल की सहायता से। चलो, मिल गया? किसी को डाउट है इतने में? चेक करना चाहो तो कर सकते हो, लंबार्धक ही कहलाएगा, कर सकते हो। देखो सर, ये सही लंबाई में है कि नहीं, ये चेक कर सकते हो। जैसे देख लो, थोड़ा से ऊपर नीचे हो सकता है। देखो 21 लगभग 10 के पास, 10.5 के पास गया कि नहीं गया, है ना? और इसको भी चेक कर सकते हो, लगभग ठीक है 19 लगभग 9.5 के पास गया कि नहीं गया? अबे थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो सकता है, कहाँ से गलत होगा? ठीक है, अब तू पेन में थोड़ा बना रहा है कि इसका तो मोटाई ही एक पेन से ज्यादा खा जाएंगे,
समझ आ रहा है? तो इसको मत ओके किया कर, लेकिन लंबार्धक ऐसे खींचा जाता है। आया समझ यहाँ तक? ठीक है, अब अपने को तो पता है कि लंबार्धक, ध्यान से समझो इधर, एक रेखा को ध्यान देना अपने को, एक रेखा को, कौन से, AB को ध्यान देना है। अब AB पे मैं ध्यान दूं तो AB का लंबार्धक क्या है, इसको मैं मान लेता हूँ P और ये मान लेता हूँ Q। तो PQ इसका क्या है, लंबार्धक है। AB का लंबार्धक क्या है, PQ। तो भैया मैं PQ का ये जो बिंदु दिख रहा है, कटान बिंदु, ये इस लंबार्धक में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अपन तो पढ़े हैं कि किसी भी रेखा के लंबार्धक के कोई भी बिंदु से उस रेखा के अंतिम बिंदु की दूरी क्या होती है, आपस में बराबर होती है। मतलब ये बिंदु यदि मैं O मानूं तो O से A की दूरी, O से B की दूरी आपस में क्या होंगे, होते कि नहीं होते? चेक भी कर सकते हो होता है कि नहीं सर, बराबर करके इस दिखा भी देता हूं। ये देखो इतना दूरी का है लगभग, ये देखो, और इससे इसका भी नाप लेते हैं, ये देखो सेम है कि नहीं लगभग, आया समझ? ठीक है, देख लो ना भाई, ये देखो सेम दूरी, सेम दूरी है कि नहीं लगभग, आया समझ? क्लियर है ना? पेन में बनाता बेटा तो एक भी मिस्टेक नहीं होता। अभी क्या चौक में बना रहे हैं तो थोड़ा बहुत ये ऊपर से क्या बोर्ड है फिसलता है, यहाँ पास रखेंगे वहां पास चाप ठीक से नहीं करता। उसी प्रकार से तो यहाँ पास लिख सकते हैं कि नहीं कि OA बराबर है OB के, बराबर है कि नहीं? ठीक है, अब इसको देखते हैं। अपने को तो पता है यहाँ भी वही केस हो रहा है कि किसी रेखा के लंबार्धक पर कोई भी बिंदु से, है ना, उस रेखा के अंतिम बिंदु के दूरी क्या होती है, आपस में समान होती है। मतलब इस भी रेखा में ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो है ना, इस लंबार्धक में ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस बिंदु से यदि O से मैं C देखूं और O से मैं B देखूं, वो भी बराबर होंगे कि नहीं होंगे कि नहीं होंगे, यहाँ भी चेक कर सकते हैं। तो ये दूरी ये देखो लगभग इतना है, तो ये इसमें भी चेक कर लेते हैं लगभग सेम है कि नहीं, देख लो, है ना, आया समझ? तो ये क्या होते हैं, बराबर, मतलब OB बराबर है OC के, होता है कि नहीं होता? आया यहाँ तक समझ? क्लियर है? अब पता है बेटा कि OB बराबर है OA के, तो इनडायरेक्टली तीनों के तीनों बराबर होंगे कि नहीं, आया समझ? तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, OA बराबर है OB के, OB बराबर है OC के, होगा कि नहीं होगा? क्लियर है यहाँ तक? अब चलो वृत्त भी बना देते हैं। तो किसी भी एक बिंदु से अपने को क्या करना है, मिलाना है, ऐसे मिला दिया थोड़ा, ठीक है, इसको अच्छे से स्टेबल रखना पड़ेगा। चलो खींचे, ये थोड़ा से गड़बड़ हो गया, फिसल गया है। हाँ थोड़ा आप ठीक होना चाहिए, गड़बड़ तो नहीं है ना? अबे ये फिसल जा रहा है। वो वाला पेन कॉपी वाले में मिस्टेक नहीं होगा, ठीक है? जो भी हो, तो इस तरीके से बोल सकते हैं कि नहीं, पूरे बिंदु से होके जा रहे हैं। आया समझ? अब मत बोलना बेटा सर थोड़ा टच होना बच गया है, तो ये चौक के कारण है, बोर्ड के कारण है। आया समझ? लेकिन पेन कॉपी में बनाओगे तो सेम पूरे वृत्त से होते हुए जाएगा। आया समझ? क्लियर है? तो सबसे पहले क्या करना है, असररेख बिंदु ज्ञात करना है। उसके लिए हमको सबसे पहले लंबार्धक बनाना है, नहीं, सबसे पहले दो बिंदु को क्या करना है, मिलाना है। दो बिंदु को मिलाने के बाद क्या करना है अपने को, उस पर लंबार्धक बनाना है। उस रेखा पर दो रेखा प्राप्त होंगे, उस रेखा पर लंबार्धक बनाना है, बनाएंगे। लंबार्धक बनाने के बाद जब दोनों रेखाओं के लंबार्धक किसी एक बिंदु पर कटान बिंदु प्राप्त होंगे, उस कटान बिंदु से अपन जब देखेंगे तो सभी दूरी क्या होंगे, उस बिंदु के अंतिम बिंदु दूरी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। किसी भी एक बिंदु को वो जो कटान बिंदु उसको केंद्र मान के किसी भी एक बिंदु से क्या करेंगे, दूरी के हिसाब से अपन क्या करेंगे, वृत्त बनाएंगे। तो वो क्या होंगे, बाकी बिंदु को टच करते हुए क्या होगा, वो जाएगा। आया समझ? क्लियर है? किसी को डाउट? तो इसको कैसे लिखेंगे, तो कोई भी एक असररेख बिंदु मान लेते हैं ABC। क्लियर है? सिद्ध करना है हमें कि तीनों बिंदु से होकर एक वृत्त प्राप्त होती है, एक ही वृत्त प्राप्त होगा और कोई वृत्त प्राप्त नहीं होगा। आया समझ यहाँ तक? ठीक है, प्राप्त होती है।
AB का लंबार्धक मैं मान लिया हूं किसको, PQ। AP का लंबार्धक बनाया। अब AB का लंबार्धक बनाने के भी दो तरीके बता चुका हूं मैं, क्लियर है। या तो आप सीधा क्या करो, इन दोनों बिंदु के, इन दोनों रेखाओं बिंदु के बीच की दूरी, मध्य बिंदु निकाल लो, उससे क्या करो 90 डिग्री, चांदी की सहायता से 90 डिग्री बना दो, तो भी लंबार्धक प्राप्त होगी। या तो आप क्या करोगे, इस बिंदु से इस बिंदु में प्रकार की सहायता से प्रकार के नोक को इसमें रखो और पेंसिल को क्या करो, इससे आधे दूरी पर एक चाप ऊपर काटो, एक चाप नीचे काटो। वही सेम प्रोसेस इसमें भी करना है, उतने ही लंबाई का एक चाप ऊपर काटेंगे, एक चाप नीचे काट देंगे, एक कटान बिंदु प्राप्त होगा। दो ठो कटान बिंदु प्राप्त होंगे, दोनों कटान बिंदु को क्या करेंगे, मिला देंगे। तो मिलाने पर जो प्ररेखा प्राप्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं, इसके लंबार्धक। आया समझ? दो तरीके हो गए, एक तो चांदे की सहायता से, एक तो सीधा अपन प्रकार की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। आया समझ, है ना। अब जाहिर सी बात है, इसका भी लंबार्धक और इसका भी लंबार्धक कहीं ना कहीं क्या होंगे, प्रतिच्छेद करेंगे। अब जैसे प्रतिच्छेद करेंगे तो उस प्रतिच्छेद बिंदु से क्या करेंगे, ये जो प्रतिच्छेद बिंदु है क्या इस वाले लंबार्धक में नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है। अब अपन तो पढ़े किसी भी लंबार्धक के, कोई किसी रेखा के लंबार्धक पर कोई भी बिंदु से उस रेखा का अंतिम बिंदु क्या होता है, आपस में बराबर होते हैं। तो इसका मतलब है कि इस रेखा का लंबार्धक क्या है ये, तो इसका बिंदु O से इनका दूरी मैं देखूं, ये वाला दूरी, वो बराबर होंगे इस बिंदु से B के दूरी से। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि अपन तो पढ़े हैं। आया समझ? इससे पहले मैं दो वो बता रहा था ना, वो यही था। आया समझ? दो बिंदु के में कितने वृत्त बनेंगे उसमें मैं पहले ही सिखाया हूँ, इसलिए ठीक। और उसी प्रकार से यदि इस रेखा का लंबार्धक देखें, जिसका नाम मैं मान लेता हूँ RS, है ना, तो RS लंबार्धक है। यदि इस लंबार्धक में देखो ये कटान बिंदु जो प्राप्त हो, क्या इस लंबार्धक में नहीं आ रहा है, क्या वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो O से यदि मैं ध्यान दूं तो O से क्या होंगे, C की दूरी, और O से B की दूरी, क्या ये बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि अपन तो पढ़े हैं कि किसी रेखा पर लंबार्धक डालते हैं तो उसके किसी भी एक बिंदु से उस रेखा के अंतिम बिंदु की दूरी क्या होती है, आपस में समान होती है। आया समझ? तो जाहिर सी बात है, ये OA बराबर है OB के और OB बराबर है OC के, तो इनडायरेक्टली तीनों के तीनों बराबर हुए कि नहीं हुए। और तुम लोग को पता होना चाहिए, यदि मैं इसको केंद्र मान के यदि वृत्त बनाऊं, इसको परिधि के इतने लंबाई के यदि मैं चाप काटते हुए ऐसे वृत्त बनाऊं, तो जाहिर सी बात है ये भी मतलब परिधि में ये भी बिंदु आएंगे, ये भी बिंदु आएंगे, ये भी बिंदु आएंगे। क्यों? क्योंकि तीनों की दूरी क्या है, वो से समान है। और समान होते हैं इसका मतलब क्या कहलाएंगे, वो त्रिज्या कहलाएंगे। और त्रिज्या क्या होते हैं, हमेशा बराबर होता है। आया समझ? क्लियर है? ठीक, बना लोगे?